हेलो गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 15 सितंबर 2021 को हुआ था। चलिए आइए हम अपना पेपर सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए गाइस, निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है। द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, ये जो सिंबल है ये बना हुआ ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक होता है आपका निर्णय का, यानी डिसीजन का। ठीक है, इस तरीके का जो बॉक्स होता है फ्लो चार्ट में, उसमें हम हमेशा और हमेशा डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन किस पर लेते हैं? किसी न किसी कंडीशन पर। ठीक है, तो इस बॉक्स में हम कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं कि ये कंडीशन सही है या गलत है। ठीक है, सही है तो क्या करना है और गलत है तो क्या करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जब एक एल्गोरिथम एक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो यह एक डैश बन जाता है। तो गाइस, एल्गोरिथम को जब हम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं यानी हम प्रोग्राम ही बनाते हैं वो। ठीक है, तो जब हम एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग की भाषा में लिखते हैं तो वो प्रोग्राम बन जाता है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है? कीवर्ड का अर्थ होता है रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, देखिए पाइथन में कई चीजें रिजर्व होती हैं, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं और कुछ फंक्शन है जो पहले से बने होते हैं, बट कीवर्ड और फंक्शन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है, यानी एक कौन सा रिजर्व वर्ड नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में हमको सबसे पहले मिलता है इवेल। तो गाइस बता देती हूँ, इवेल एक फंक्शन है। ठीक है, जिसका उपयोग कंसोल द्वारा इनपुट को लेने में किया जाता है। सो हमें सबसे पहले नंबर पे इवेल फंक्शन मिल गया। सो इवेल फंक्शन इज द राइट आंसर। इवेल एक फंक्शन है, ये कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में किसका उच्चतम प्रेसिडेंसी है? तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी पे होता है आपका पैरेंथेसिस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लघु कोष्ठक। नेक्स्ट, पाइथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए, यह स्वचालित कचरा संग्रहण को सपोर्ट करता है। बी देखिए, इसे आसानी से C++, कॉम, एक्टिवएक्स, कोरबा और जावा के साथ एकीकृत किया जाता है। सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, हमने जिस दिन पाइथन का एग्जाम था उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। उसी में हमने डिस्कस किया था कि पाइथन में numpy नाम का एक पैकेज है जो कि C++ इनके साथ इंटीग्रेट होता है, यानी इन सारे प्रोग्रामों को सपोर्ट करता है। ठीक, पाइथन C++, कॉम, एक्टिवएक्स, कोरबा और जावा जैसे इन सभी प्रोग्रामों के साथ एकीकृत होता है, यानी इंटीग्रेट होता है। ठीक है, और ऑप्शन ए में जो लिखा गया है कि यह स्वचालित कचरा संग्रहण को सपोर्ट करता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। यदि कोई मेमोरी लोकेशन में आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये उसमें गार्बेज वैल्यू को ले लेता है। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, पाइथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एनवायरनमेंट वेरिएबल पाइथन इंटरप्रेटर को यह बताता है कि एक प्रोग्राम में इंपोर्ट की गई मॉड्यूल फाइल को कहाँ स्थापित करना है? ठीक है, तो सही आंसर है इसका पाइथन पाथ। ठीक है, पाइथन पाथ में लिए गए मॉड्यूल फाइल को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 7th नंबर का एमसीक्यू। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार सपोर्ट नहीं किया जाता? ऑप्शन देखिए, संख्याएं, स्ट्रिंग, लिस्ट, स्लाइस। इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए क्योंकि इस तरीके के वर्ड्स हमने इंग्लिश में पढ़े थे। तो नंबर तो देखो सपोर्ट करता है, हमने पढ़ा था इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, स्ट्रिंग भी एक प्रकार का डेटा टाइप है, लिस्ट भी एक प्रकार का डेटा टाइप है, डिफरेंट एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइस कोई डेटा टाइप नहीं है। स्लाइस क्या करता है, जो आपका स्ट्रिंग लिखा हुआ है उस स्ट्रिंग को क्या करता है, छोटे छोटे भागों में बांट देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्लाइसिंग का काम क्या है, सपोज यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है पाइथन, और मैंने स्लाइस फंक्शन के थ्रू बोला कि तुम मुझे क्या करो, तीसरे नंबर से
5वें नंबर तक का वर्ड बता दो पाइथन में से कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपने 3 बोला है तो जो स्लाइस है वो 3 से 1 जा रहा है, यानी 1 2 3 4, यानी H, और आपने क्या 3 से 5 ना, तो 3 4 और 5, तो HON। तो यदि आप इसका आउटपुट देखोगे तो स्लाइस फंक्शन आपको आउटपुट के रूप में HON प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो स्लाइस कोई डेटा टाइप नहीं है, यानी स्लाइस के द्वारा हम किसी मेमोरी लोकेशन को नहीं बनाते। स्लाइस क्या होता है, हमारी दी हुई स्ट्रिंग में से दी गई स्ट्रिंग को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से डिक्शनरी का कौन सा फंक्शन सभी कुंजियों डिक्शनरी से प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है कीज। एमसीक्यू नंबर 9 देखिए, पाइथन में आरक्षित कीवर्ड का चयन करें। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। ओके, एल्स, रेस, इंपोर्ट, उपरोक्त सभी, तो ये सभी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने इफ एल्स का यूज किया है, इंपोर्ट का यूज किया है, जब भी आप इनको यूज करते हो तो इनको ये थोड़े से ऑरेंज कलर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके कीवर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 10 देखिए, कौन सा कथन सही है। लिस्ट परिवर्तनशील है और टप्पल अपरिवर्तनशील है। पहले ही ऑप्शन हमको सही मिल गया, करेक्ट आंसर है जो लिस्ट है वो परिवर्तनशील होती है, यानी लिस्ट के डेटा को आप बदल सकते हैं, और जो टप्पल है वो आपकी अपरिवर्तनशील होती है। ट्रू फॉल्स में नंबर फर्स्ट देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम एक समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने योग्य एक विशेष विधि को संदर्भित करता है। तो 2.1 सही है, इसका आंसर ट्रू आएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एल्गोरिथम का यूज करते हैं, जिससे हम सारी सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखते हैं। जो ऑप्शन है ये आपका ट्रू है। नाउ नेक्स्ट देखिए, कोई भी एल्गोरिथम एक प्रोग्राम है। क्या एल्गोरिथम प्रोग्राम होती? नहीं, एल्गोरिथम प्रोग्राम नहीं होती। ठीक, तीसरा देखिए, आइडेंटिफायर के साथ व्यवहार करते समय पाइथन केस सेंसिटिव है। बिल्कुल सही है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आंसर है वो आपका ट्रू है। नेक्स्ट, गणितीय परिचालन एक स्ट्रिंग पर किए जाते हैं। ये बोल रहा है कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है क्या वो स्ट्रिंग पर किए जा सकते हैं? नहीं, गलत है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम स्ट्रिंग पर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप बोले कि एबीसी स्ट्रिंग है और इसको ईडीएफ में आप सीधे जोड़ दो, तो आप उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसके बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर उसको ऐसे डायरेक्ट आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। नंबर 5 देखिए, जोड़ने और घटाने का एक ही पूर्वता स्तर है। क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही प्रेसिडेंसी लेवल है? तो इसका आंसर होगा ट्रू। ये सही है कि ट्रू और यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही प्रेसिडेंस लेवल होता है। 2.6 में क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन इंटीजर मींस INT और ब्रैकेट में लिखा x का अर्थ है कि वेरिएबल x पूर्णांक में बदल जाता है। यस, इसका आंसर है ट्रू। 2.7 देखिए, वैल्यूज डिक्शनरी का एक फंक्शन है जो डिक्शनरी के सभी वैल्यूज प्राप्त करता है। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, वैल्यूज डिक्शनरी का एक फंक्शन है जो कि वैल्यूज को प्राप्त करने का कार्य करता है। पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स की अनुमति दी जाती है। यस, बिल्कुल दी जाती है, तो आंसर इज ट्रू। पाइथन में UniCHR-X फंक्शन एक पूर्णांक को ऑक्टल स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है। ये बिल्कुल गलत है, ये तो सिर्फ एक यूनिकोड को रिटर्न करता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2.10, पाइथन में फ्रोजन सेट फंक्शन टप्पल में एक अनुक्रम को डिक्शनरी में परिवर्तित करता है। गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। अच्छा, और ऑप्शन 9 का हम आंसर लिखना भूल गए थे, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि UniCHR कोई ऑक्टल स्ट्रिंग को परिवर्तित नहीं करता है, ये तो यूनिकोड को रिटर्न करता है। नाउ 10th में जो लिखा हुआ है वो भी क्या है? गलत है। इसने लिखा है पाइथन में फ्रोजन सेट फंक्शन टप्पल के एक अनुक्रम को डिक्शनरी में परिवर्तित करता है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो अब आते हैं आपके मैच द फॉलोइंग। ये सबसे पहला ऑप्शन आता है फिल्टर। 3.1 का जो सही आंसर है वो क्या है? डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3.2 में ये शेप पूछा गया है
तो इस तरीके का शेप फ्लो चार्ट में यूज होता है और ये स्टार्ट और एंड दोनों के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जी। ठीक है ना। 3.3 हो गया स्ट्रिप। स्ट्रिप एक फंक्शन है वो जो क्या करता है, जो कि आपकी स्पेस जो होती है उनको हटाता है। नेक्स्ट आता है आपका इज एल नम। ठीक है, सो इज एल नम जो है वो क्या करता है, आपके अल्फा और न्यूमेरिक दोनों प्रकार की वैल्यू को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसका जो आंसर है राइट, वो मैं यहाँ तो नहीं दिख रहा, ठीक है, इसका सही आंसर है एल। एल नम का सही आंसर है एल। नेक्स्ट 3.5 में है लिस्ट। 3.5 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लिस्ट का ऑप्शन नंबर बी देता है। नेक्स्ट 3.6 कह रहा है एल्गोरिथम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर के। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक चरणबद्ध तरीके से लिखा हुआ सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एल्गोरिथम का के। नाउ बिन 3.7 में है बिन। 3.7 का जो राइट आंसर है वो है गाइस जे। नेक्स्ट गेट सी डब्ल्यू डी, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एम। 3.9 एक रेक्टेंगल बॉक्स है जो कि डाटा की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट जिप। जिप एक फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, नाउ जिप का ऑप्शन देखते हैं। जिप का ऑप्शन क्या बोलता है, तो यहाँ पे देखिए जिप का ऑप्शन सही ऑप्शन है यहाँ पर ए। नेक्स्ट 4th सेक्शन में आते हैं गाइस, और यहाँ पे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 4.1 फर्स्ट वाला देखिए, कार्यों के अनुक्रम के संबंध में एक कंप्यूटर प्रोग्राम का चित्रमय प्रतिनिधित्व डैश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट। ठीक है, नाउ सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है डैश विधि अंतर्निर्मित पाइथन हेल्प प्रणाली का प्रयोग करती है। तो हेल्प प्रणाली कैसे यूज में आएगी, हेल्प प्रणाली हेल्प फंक्शन के द्वारा यूज में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट संख्याओं के अनुक्रम बनाने के लिए नंपाई रेंज के समरूप एक फंक्शन डैश प्रदान करता है जो सूचियों के बजाय सारणियां देता है। सो इसका सही आंसर होगा गाइस एम, अरेंज। नेक्स्ट 4.4 डैश पहली पंक्ति को पढ़ने के बाद वर्तमान फाइल स्थिति प्रस्तुत करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा गाइस यहाँ पे टेल। ठीक है, टेल यहाँ पे सही आंसर है ई। यहाँ पे लिख देती हूँ, वहां पे कई सारे ऑप्शंस हो गए, यहाँ पे लिख देती हूँ ई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टेल। नेक्स्ट होता है आपका 4.5। 4.5 बोलता है डैश एक विधि है जो ऑफसेट पर फाइल की वर्तमान स्थिति सेट करती है। तो इसका सही आंसर होगा सीक। सीक फंक्शन होता है, सीक फंक्शन होता है जो ऑफसेट पर फाइल की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीक फंक्शन का। तो के इसका सही आंसर होगा ना। 4.6 देखिए गाइस, 4.6 क्या बोल रहा है, डैश का उपयोग ऑब्जेक्ट डिसीरियलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो इसका उचित आंसर होगा गाइस अनपिकिंग। 4.6 का सही आंसर होगा गाइस एफ। डैश विधि सभी अपर केस वर्णों को दिए गए स्ट्रिंग के लोअर केस और इसके विपरीत में परिवर्तित करती है और इसे लौटा देती है। सो इसका सही उत्तर होगा स्वैप केस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एच इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वैप केस क्या करता है, जो कैपिटल में लिखा होता है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है और जो स्मॉल में लिखा होता है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। 8th देखिए, एनडी एरे को डैश सारणी के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक जो नाम है वो होता है आपका अलियास। ठीक है, इसका जो सही एक नाम होता है वो होता है आपका अलियास। सो जो ऑप्शन जे है, ऑप्शन जे इज द राइट आंसर। ना 10th देखो,
10th बोला डैश फाइल से एक पूरी पंक्ति पढ़ता है। फाइल में से एक पूरी पंक्ति कौन पढ़ता है? तो फाइल में से एक पूरी पंक्ति पढ़ी जाती है रीड लाइन फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे रीड लाइन देखिए, हाँ आई का ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा ऑप्शन आपका आई। ओके गाइस, तो ये आपका पेपर का न्यू टाइप का सॉल्यूशन है पूरा, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।